मैं देखता हूं कि सभी लोगों में निर्णय लेने का एक ही तरीका है। अपने कैरियर को लेकर एक ही तरीके से सब लोग निर्णय लेते हैं और फिर परेशान होते हैं और इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे लौटने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। आप बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको आपकी समस्या का समाधान का पता लग सकता है। यदि आप अपने करियर संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी दिशा सही है या गलत है, तो ये वीडियो हो सकता है आपकी हेल्प कर दे, आपको किसी निर्णय पर पहुंचा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात ये लगभग 22 साल पुरानी होगी, 22 साल या 20 साल पुरानी होगी। एक छोटे से कस्बे में एक व्यक्ति मारुति 1000 कार खरीद कर ले आए और उस समय मारुति 1000 कार का एक रुतबा हुआ करता था। ब्लैक कलर की कार थी, बहुत बढ़िया चलती थी, देखने में ही गर्व का अनुभव होता था। अब क्या हुआ, जो व्यक्ति लेके आए मारुति 1000 कार, उनका एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था और उस कस्बे में 2 या 3 ही मेडिकल स्टोर थे, जिसमें से एक व्यक्ति कार ले आया। अब हुआ क्या, ज्यादातर लोग उनको मेडिकल स्टोर के मालिक के रूप में ही जानते थे, जबकि उनके और भी बहुत काम थे। उनके ईंट भट्टों का भी काम था, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का भी काम था और वो एक रिच व्यक्ति थे। लेकिन पहले वो साधारण जीवन जिया करते थे। अब उनको अपने बच्चों वगैरह की शादी करनी थी, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे घर में एक कार होनी चाहिए, तो वो कार ले आए। अब हुआ ये कि जो आसपास के क्षेत्र थे, जो उनको सिर्फ मेडिकल क्षेत्र के मेडिकल शॉप के ओनर के रूप में जानते थे, उन्होंने समझा कि मेडिकल स्टोर में इतनी कमाई है कि ये व्यक्ति जो स्कूटर पे चलता था, ये कार ले आया। 10-15 साल में इन्होंने इतनी कमाई कर ली और बस यहां से एक सिलसिला शुरू हुआ उस कस्बे में। जो भी व्यक्ति नए व्यापार के रूप में किसी चीज को देखता, तो वो सबसे पहले मेडिकल स्टोर की तरफ ही कन्वर्ट हो जाता। मेडिकल स्टोर के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसकी वो जुगाड़ किसी ना किसी तरीके से कर देता, या तो किसी से किराए पे ले लेता या उसका कोर्स ही कर देता, बकायदा पूरा इन्वेस्टमेंट करता और एक मेडिकल स्टोर खोल लेता। देखते ही देखते अगले 5 से 10 वर्षों के अंदर उस कस्बे में मेडिकल स्टोरों की संख्या 110 से ज्यादा हो गई। अब कहानी क्या हुई कि जब इतने सारे मेडिकल स्टोर खुल गए, तो भाई मेडिकल स्टोर खुले तो कमाई के लिए थे ना। अब कमाई, वहां इतने ग्राहक तो है नहीं कि इन सबकी दुकानदारी प्रॉफिट में आ जाए। रिटेल का कस्टमर अवेलेबल है, होलसेल हब तो है नहीं वो। अब गांव में क्या होता है, यदि किसी ने कोई काम किया है, बेशक वो उस काम में नुकसान में चल रहा है, लेकिन वो उस काम को बंद करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो समझता है कि मेरी बदनामी हो जाएगी, और वो उसको झेलता रहता है। वो अपने गलत निर्णय को भी सही ठहराता रहता है। बस वो क्या करेगा, उसके खर्चे जितने कम से कम हो सके उतने कर लेगा, कुछ दूसरे काम भी कर देगा और उसको मेंटेन रखेगा, क्योंकि वो ये समझता है कि मैंने यदि इस काम को बंद कर दिया तो लोग कहेंगे आपने ये काम क्यों किया था, इसलिए वो उस काम को करता रहता है। तो वो दुकानें भी चल रही, रोज खुल रही हैं, 2-4 ग्राहक सब पे आ ही रहे हैं, दुकानदारी हो ही रही है, लेकिन इनकम नहीं हो रही। इनकम जहां से होती थी दूसरे सोर्सों से वहीं से हो रही है और कार्यक्रम चल रहा है। परेशान हो रहे हैं, अपने समय को गवा रहे हैं। इस प्रकार से ही बहुत सारे लोग अपने कैरियर का चुनाव करते हैं। अब जिन्होंने कार खरीदी थी, उनके सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका मेडिकल स्टोर चले तो ठीक है, नहीं चले तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो इसलिए खोल रखा था क्योंकि बच्चे हैं, तो बच्चे दिन भर क्या काम करेंगे, चलो जी मेडिकल स्टोर बैठकर समय बिताओ। क्योंकि प्रॉपर्टी का कारोबार से कुछ दिखता तो है नहीं, प्रॉपर्टी खरीदना बेचने के कारोबार से कुछ दिखता तो है नहीं कि एक आदमी काम क्या करता है। तो उन्होंने एक मेडिकल स्टोर खोल रखा था। अब उनकी इनकम तो होती थी प्रॉपर्टी से, ईंट के भट्टों से और दूसरे कामों से, लेकिन उन्होंने मेडिकल स्टोर भी खोल रखा था। जब भी आप किसी व्यापार के बारे में सोचें, कैरियर के बारे में सोचें, सबसे पहले अपने क्षमताओं को आंकें, लोभ में ना फंसें,
किसी दूसरे की सक्सेस को देखकर व्यापार शुरू ना करें। पता नहीं उसका व्यापार वो किन वजह से चल रहा है। या तो उसी से उस व्यापार की जानकारी ले लें कि भाई ये व्यापार होता कैसा है। यदि वो सपोर्ट नहीं करता है तो पहले उस व्यापार के बारे में पूरी रीडिंग करें, यदि आपको वही व्यापार करना है तो। एक और कहानी जिसको मैं बताना बहुत आवश्यक समझता हूं, एक लड़के की कहानी। इसी प्रकार एक लड़के ने एक टेम्पू वाले से ऐसी बातचीत करी तो टेम्पू वाले ने उससे कह दी, मैं रोजाना 1000 रुपए कमाता हूँ, 1000 रुपये मैं कहीं नहीं छोड़ता। ये बात भी लगभग 15 साल तो हो ही गए होंगे इस बात को, 15-16 साल। अब वो लड़का करता था जहां नौकरी ना, वहां पर उसको 3000 तनख्वाह मिलती थी, ग्रेजुएट था। उन्होंने कहा यार 1000 रुपये रोज कमा लेता है ये, मैं 3000 रुपये महीने में अपना काम कर रहा हूँ, प्रेस किए हुए पैंट शर्ट पहन के जाता हूँ, इसका खर्चा अलग से होता है। घर में आके उसने बात करी और पापा को बड़े बड़े अपने भाषण सुना डाले, ये काम तो काम होता है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, घर में पैसे आएंगे, सबकी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। बात वो सही कर रहा था, बिल्कुल सही कह रहा था। काम सिर्फ काम होता है और मैं भी मेहनत करना चाहता हूं, मैं भी मेहनत से खून पसीने से कमाऊंगा पैसे और घर की काया पलट हो जाएगी। पिताजी अपने पुत्र से बड़े ही इंप्रेस हुए और कॉन्फिडेंस के साथ अपने पुत्र के साथ उन्होंने टेम्पू के कारोबार पे विचार किया और बोले ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम यदि करना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। और साहब अगले 2 महीने के अंदर अपनी जमा पूंजी लगाकर एक टेम्पू फाइनेंस करा लिया गया, सवारियों वाला टेम्पू। क्योंकि ध्यान में तो ये बात थी कि यदि हम किराए का टेम्पू लेकर चलाएंगे तो कमाई कुछ होती नहीं है, वहां तो 50 रुपए रोज मिल पाते हैं, 100 रुपए रोज मिल पाते हैं, तो हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो हमें अपना ही टेम्पू खरीदना पड़ेगा, इसलिए फाइनेंस कराया। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में लोभ में फंस गए और फाइनेंस करा लिया। अब फाइनेंस कराने के बाद टेम्पू लेकर जब सड़क पर निकले तो समस्याओं से 2-4 हुए। उन 1000 रुपए का तो पता नहीं, लेकिन जो वेतन के 3000 रुपए जो घर में आते थे वो भी आने बंद हो गए और किस्त की चिंता सताने लगी, टेम्पू की किस्त कैसे निकलेगी। अच्छा, लड़के ने भी अटूट मेहनत करी, इसमें कोई शक नहीं। सुबह कभी 4 बजे निकल जाता, कभी 5 बजे निकल जाता, रात को 11 बजे तक खाना भी बाजार में खाया जा रहा है। कुल मिलाकर उस लड़के ने 90 दिन के अंदर हथियार डाल दिए और बोला, साहब मुझसे तो किस्त भी नहीं निकलेगी, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मुझसे तो घोर अपराध हो गया। लड़का डिप्रेशन में चला गया। पिताजी हक्का बक्का, जो मेहनत कर करके पैसा लगाया था वो डाउन पेमेंट में चला गया, टेम्पू की किस्त के भी लाले पड़ रहे हैं, टेम्पू बाहर खड़ा हुआ है। हमारी तो परिवार ही पढ़ा लिखा है, हमारे घर में तो कभी किसी ने टेम्पू चलाया ही नहीं। पिताजी की बुद्धि चकरा रही है, कोई हल समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। लास्ट में मरता क्या नहीं करता वाली बात आई। पिताजी ने भी नौकरी करनी शुरू करी, बेटा जी ने भी नौकरी करनी शुरू करी और उस टेम्पू को सेल किया। जो कर्ज हो गया उसको अपने वेतन से चुकाया। और इस हालत में जब वो मुझे मिले, दोनों बाप बेटे, तो घर में सिर्फ कलेश का वातावरण था, सिर्फ कलेश का वातावरण। लड़का नौकरी तो कर रहा था लेकिन डिप्रेशन से गुजर रहा था, अभी शादी भी होनी थी उसकी। कभी कभी जब मेरे सामने भी ऐसी स्थिति आती है तो मैं भी कभी कभी ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में चिंतित सा हो जाता हूँ कि देखो ईश्वर क्या क्या खेल दिखा देता है लोगों को। फिर मुझसे बातचीत हुई, मुझे उस लड़के की कुंडली दिखाई, मैंने देखा और देखने के बाद मैंने उसको एक उपाय बताया, बस एक उपाय। आप अपने घर से दूर परदेश में कोई खाने पीने का व्यापार कर लें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस घर के कुल दीपक कहलाएंगे, बस शर्त इतनी है कि आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा। घर में तो कोहराम मच गया। अरे आप ये क्या बता रहे हो, हम अपने इस लाल को घर से बाहर जाने देंगे? इकलौता लड़का हमारा, अभी इससे छोटी छोटी 2 बहनें हैं, ब्याह इसका हुआ नहीं है, घर से बाहर कहां धक्के खाएगा? न खाने का पता न कपड़े का पता, हमारा मासूम बेटा। मैंने कहा साहब इनका विकास तभी होगा जब ये घर से बाहर निकलेंगे और खाने पीने का व्यापार करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, व्यापार करेंगे। अरे हम पे व्यापार लायक पैसे बचे कहां जो करेंगे?
मैंने कहा साहब देखो ऐसा है, मुझे तो जो इसमें लिखा हुआ होता है वो बता रहा हूं आपको, बाकी सब ईश्वर की मर्जी। तरीका भी वैसे मैं बता सकता हूं, यदि आप इच्छुक हों तो आप ऐसा कर दें। उस समय तो वो उठ के चले गए, लेकिन 10-12 दिन बाद शाम को वो लड़का मेरे पास आया, मुझसे बोला आप बताओ क्या प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। मैंने कहा देखो एक छोटा सा एक काम करो, सिर्फ छोटा सा, तुम यहां से दूर चले जाओ घर से, खाने पीने का व्यापार तुम्हें फायदा होगा, कुछ नहीं तो तुम कढ़ी चावल ही बेचना शुरू कर दो सड़क पे खड़े होकर, इतना तो तुम कर ही सकते हो, इतने तो पैसे हैं ही तुम्हारे पास, और हफ्ते भर में तुम्हारी व्यवस्था खराब हो जाए तो लौट के आ जाना। किसी ने मना किया है? भाई 10-15 दिन के लिए तो बाहर जा ही सकते हो, एक अपनी व्यवस्था बना लो। तो कुल मिला के वो एक अपने मित्र का पता लेके दिल्ली चले गए भाई साहब, और जेब में मुश्किल से होंगे उनकी जेब में 1000 या 1500 रुपए, पैसे थे ही नहीं। और चूंकि मैंने कढ़ी चावल ही कह दिया था तो उनके दिमाग में कढ़ी चावल ही घूम रहे थे, तो कढ़ी चावल बनाना सीख गए थे घर से ही और चले गए। और वहां जाके उन्होंने पहले दिन से 2 किलो चावल खरीदे और कढ़ी चावल 10 रुपये प्लेट के हिसाब से बेचनी शुरू कर दी। आप यकीन करेंगे सिर्फ 7 दिन में उस लड़के का कॉन्फिडेंस 200% हो गया था। सिर्फ 7 दिन में 2 किलो चावल से जो उसने शुरुआत करी थी और पूरे मुनाफे में आ गया वो। वहां उसने बढ़िया अपना एक किराए पे कमरा ले लिया, 15-20 दिन में अपनी जो ठेल थी उसको भी सही करवा लिया, और कढ़ी चावल और कढ़ी चावल और कढ़ी चावल, बस कढ़ी चावल। उसके कढ़ी चावल ने उसका जीवन का उद्धार कर दिया। वो जिस शहर से था उस शहर में भी उसने जो मकान था उसको और अच्छा बनवा लिया। दिल्ली गया, दिल्ली में आज उसके पास 2 मकान है, शादी भी उसकी बड़ी धूमधाम से हुई, बच्चे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वो कढ़ी चावल बेचता है। आज तो पता नहीं वो क्या क्या करता है, आज तो एक वो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया है खाने पीने के काम का। जब भी मिलता हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ मिलता है, दिल खुश हो जाता है ऐसे लोगों से मिलकर मुझे, जो लोग बहुत मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहते हैं, बस थोड़ा सा किसी कारण से भटक जाते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आप इनकम संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। आप इस पर मुझे अपनी समस्या, अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।